5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, 1.5 महीने से ये नहीं मिल रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है मेरे साथ कि मैं अपने वाइफ का गहना भरना लगा करके तब आए। सरकार इसी तरीके से हमको 9,680 रुपया देगी और गधे के जैसे अगर खटवाते रहेंगे तो सर हम लोग नहीं गधा हो जाएंगे, नहीं घर का नहीं घाट का। जब मेरे बच्चे जवान होंगे तो हम लोग को लात मारेंगे। शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीम मरकज को सरकार जो है ये शोषण नहीं, भरपूर अपने मन से जितना मन होता है शोषण कर रही है और गधा से भी बदतर समझ रही है ये सरकार। 2019 मार्च का वेतन अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया, जबकि मधुबनी जिला में 21 प्रखंड है जिसमें 12 या 14 प्रखंड को दे दिया गया और 2, 4, 5, 10 प्रखंड जो है सर 19 का मार्च महीने का वेतन अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया। तो ये क्या सरकार मेरे साथ शोषण नहीं कर रही है? बड़े पदाधिकारी मेरे साथ शोषण नहीं कर रहा। अमीरी हाल क्या जाने, गरीबी काटने वाला, अब मजा मिट्टी का क्या जाने, मखमल पे लेटने वाला। तो ये क्या समझेंगे इसका दुख दर्द? ये सरकार जो मखमल पे लेटी है वो क्या समझेंगे कि मिट्टी पर से लेटने वाले का दुख दर्द क्या होता है? लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिले के पंडौल BRC में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो तालीम मरकज और टोला सेवक हैं, शिक्षक है, उनसे हम विशेष जान की क्या समस्या है, विशेष जानकारी हम यहाँ के तालीम मरकज और टोला सेवक से लेंगे कि क्या क्या इन लोगों को समस्या होती है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम हुआ, मैं तालीम मरकज शिक्षा सेवक हूँ और मैं फ़िलहाल अभी जो है मध्य विद्यालय बहेंगरा में प्रतिनियुक्त हूँ। देखिए, सबसे पहली समस्या तो ये है कि हम लोगों का मानदेय 5 महीना से निलंबित है और मानदेय ओनली 9,680 रुपया ही मिलता है। जबकि आज आप देख लीजिए कि कोई घर में काम करने वाला मजदूर हो, निर्माण मजदूर हो या कोई भी मजदूर हो, उसका कम से कम प्रतिदिन का 450-500 रुपया मिलता है। लेकिन सरकार हम लोग को अगर जोड़ा जाए तो 350 रुपया लमसम देती है, उसमें भी EPF में कट जाता है, 9,680 रुपया ही मिलता है। चलिए ठीक है, अगर यही पैसा अगर हमारे पदाधिकारी द्वारा, जिला द्वारा समय अगर दे दिया जाए तो हम लोग खुश हैं। 1 महीने से अभी तक हम लोग को नहीं TA दिया गया, नहीं DA दिया गया, जबकि जिला में कहा गया कि तुम सरकारी टोला सेवक और तालीम मरकज जो भी है वो सरकारी कर्मी है ही नहीं। ऐसा कहा गया कि आप लोग सरकारी कर्मी नहीं है जिन आप लोग को TA दिया गया, जबकि DM साहब का लेटर उसमें साफ नीचे लिखा गया है कि जिनको भी इसमें लगाया जाए, अनुश्रवण के काम में लगाया जाए, उनको TA और DA दिया जाए ना, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, 1.5 महीने से ये नहीं मिल रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है मेरे साथ कि मैं अपने वाइफ का गहना भरना लगा करके तब आए हैं और गहना गुड़िया भरना लगा करके तब हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार मेरे साथ न्याय कहाँ कर रही है? तो सबसे पहले हम तो ये कहेंगे, सरकार से ये दरखास्त करेंगे और गुजारिश करेंगे कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए। 9,680 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। सरकार इसी तरीके से हमको 9,680 रुपया देगी और गधे के जैसे अगर खटवाते रहेंगे तो सर हम लोग नहीं गधा हो जाएंगे, नहीं घर का नहीं घाट का। जब मेरे बच्चे जवान होंगे तो हम लोग को लात मारेंगे। तो मेरे लिए क्या किए? तो सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग का सैलरी जो है वो बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये मेरा मांग है कि हम लोग जो अनुश्रवण का काम कर रहे हैं, हम लोग को TA DA मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 9,600 अपना पेट ही नहीं भर पाते हैं, तो आपका काम कहाँ से करेंगे हम? सर घोड़ा भी अगर चलता है, कोई बैठ के चलाता है, घोड़ा पे बैठता है चलता है, तो घोड़ा को भी घास देता है कि तुम घास खाओ ताकि ताकत बढ़ेगा, तब खटवाता है और उसको टांगे में जोतता है। तो यहाँ तो खाने के लिए कुछ देता है नहीं, बोले खटते रहो, खटते मर जाओ। यानी कि शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीम मरकज को सरकार जो है ये शोषण नहीं, भरपूर अपने मन से जितना मन होता है शोषण कर रही है और गधा से भी बदतर समझ रही है ये सरकार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे BRC पर आने का कष्ट किया हमारे समस्या सुनने के लिए। मैं मोहम्मद जब्बार, तालीमी मरकज, मध्य विद्यालय सनकोट, प्रखंड पंडौल। सरकार हमारी जितने भी काम ले रही है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, पर उस संतुष्टि का हमें भी मुआवजा मिलना चाहिए। जैसा कि सर हम लोग को अभी तक 5 महीना से मधुबनी ज़िला में पेमेंट नहीं हुआ है। उस पेमेंट से हम लोग को घर चलता है। हम लोग जो अभी निरीक्षण का काम दिया गया है हमारे ज़िला में वो कर पाते हैं, तो समय से पैसा सर रहेगा तभी हम कर पाएंगे, जो कि हम लोग को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग पहले तो मानदेय हमें टाइम से मिलना चाहिए, क्योंकि मानदेय के बगैर हम लोग न तो घर से आ सकते हैं इतना दूरी, जो कि BRC हमारे घर से 14-15 किलोमीटर पड़ता है। BRC पर डे हाजिरी बनाना भी अनिवार्य कर दिए हैं, जो कि बहुत ही कठिनाई होती है। और हम लोगों को जो निरीक्षण काम के लिए दिया गया है
वो 25 से 30 किलोमीटर पड़ जाती है, तो आने जाने में लमसम 50 किलोमीटर पड़ जाती है। तो हम यही मांग करेंगे हम अपने पदाधिकारीगण से कि कृपया हम लोग को समय से वेतन मिले और समय से जो निरीक्षण कर रहे हैं उनका टीए जो होता है वो दिया जाए। और हम जितने भी साथीगण हैं उनसे सभी से और हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है सरकार से कि कृपया इस 9,680 रुपया में जो इतना मानदेय कम है उनसे हमारे घर परिवार नहीं चल पाती है, जबकि हम महाजन से कर्जा लेकर खाते हैं। वो कर्जा कैसे चुका पाएंगे वो सरकार को सोचनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि हम लोग का जो मानदेय कम से कम 25 से 30 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। और सरकार बार बार हम लोग को आश्वासन भी दे रही है कि आप लोग का काम बढ़ाया गया है तो आप लोग को मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, जो कि अभी तक सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं सरकार। वो जुमलेबाजी छोड़कर हम लोग को कम से कम ध्यान दे कि हमारा जो मानदेय उचित हो वो मानदेय मिलना चाहिए। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। सप्ताह में कितने? मेरा नाम है जहाना खातून, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज नरपति नगर पंचायत की वासी हूँ। प्रखंड पंडोल है, घर सीमा है, बहुत दूरी में दे दिए हैं। 9,000 के मानदेय हैं। इतना बाल बच्चा है, कैसे पढ़ा लिखा सकूँगी, कैसे खा सकूँगी कि अपना ड्यूटी करूँगी। तिलित का पैसा भी नहीं मिला है हम लोग को। कैसे काम चलेगा बताइए? भूख मरेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे? 5 महीना से पैसा नहीं मिला है, कैसे काम चलेगा? निरीक्षण के लिए बहुत दूरी में दे दिए हैं, दूसरा पंचायत में दे दिया, भवानीपुर मध्य विद्यालय में दे दिए हैं। हम नरपति नगर यहाँ तारसराय में थे, प्राथमिक मकतब तारसराय। जी भवानीपुर दे दिए हैं। भवानीपुर जाते हैं, रोज़ आते हैं, वहाँ से फिर BRC आते हैं, फिर BRC से घर जाते हैं, रोज़ भीग कर को जाते हैं। तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ से इलाज कराएंगे? क्या मांग करते हैं सरकार से आप? मेरी मांग है 1.5 महीना से जो निरीक्षण करते हैं जो हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, जो निरीक्षण वाला भी पैसा मिलना चाहिए। 5 महीना से वेतन नहीं मिला है, वो वेतन भी मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, कैसे काम चलेगा? मेरा नाम है उचित राम, भौर पंचायत क्या सेवक है। पूरा सेवक है? भौर किस पंचायत में पोस्टेड हैं? भौर हरपुर मुसहरी मतलब प्राथमिक मध्य विद्यालय में अभी कार्यरत हूँ। कार्यरत हैं जी। ठीक। अभी 5 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। और इससे पहले अगस्त में हमको सकरी नवादा मध्य विद्यालय में निरीक्षण काम के लिए दिए हुए थे। अगस्त से? जी अगस्त में जी। लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी हमारे स्कूल से दूरी है। उसको बाद सितंबर में हमको 2 स्कूल मिला है निरीक्षण काम के लिए। एगो मिला है गुरमहा स्कूल, एगो मिला है मोहनपुर हाटी। हम 5 से विकलांग है। और अभी तक सरकार बोले हुए थे कि आप लोग को निरीक्षण काम के लिए टीए दिया जाएगा, फिर भी 1.5 महीना से हम लोग काम कर रहे हैं। यानी पिछले अगस्त से अभी तक हम लोग को निरीक्षण का काम 1.5 महीने से आप कर रहे हैं? जी। यानी क्या समस्या होती है? अगस्त से कर रहे हैं। अगस्त से कर रहे हैं। अभी तक मतलब वेतन नहीं मिला है, न टीए मिला है। हम लोग को घर परिवार कैसे चलेगा? 100-150 रुपया लगभग हम लोग को खर्चा हो जाते हैं। जाने आने के लिए रास्ता में गाड़ी। कितने महीने से वेतन नहीं मिला है? 5 महीना से नहीं मिला है। 5 महीना से नहीं मिला। कितना वेतन है आप लोग का? हम लोग को अभी वेतन है 9,680 रुपया है। 9,680 रुपया? जी जी। हाँ। PF काटने के बाद हम लोग कितना दिया जाता है हो गया सर। चलिए मेरा एक सवाल है आपसे कि आप जो निरीक्षण में जाते हैं तो सही रिपोर्ट यहाँ देते हैं? हम लोग सही रिपोर्ट देते हैं। ऐसा तो नहीं हेड मास्टर कहते हैं कि नहीं बच्चे को बत्ती कम है तो थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिए? नहीं हम सब लोग साफ सफाई गंदा रहता है तो आप लोग ऐसा सही लिख देते हैं? नहीं सो नहीं करते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। आप लोग को ड्यूटी अपने पंचायत में दे दिया जाए या अपने पंचायत सटा के दे दिया जाए तो क्या आप ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करेंगे? बिल्कुल। हम लोग का अच्छा रहेगा कि अपने पंचायत में दिया जाए, चाहे अपनी पंचायत की बगल में दिया जाए और अच्छा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकलांग का नाम चेंज करके दिव्यांग कर दिए। तो जरा बताइए मोदी जी कि नाम बदलने से इनकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी? 9,680 रुपये में क्या इनका घर परिवार चलेगा? आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिव्यांग है। देखिए चला नहीं होता है लेकिन फिर भी वे 20 किलोमीटर निरीक्षण की ड्यूटी लोग को लगा दिया गया है और निरीक्षण में ड्यूटी करते हैं। और जो ईमानदारी पूर्वक इन्होंने बताया है
कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी पूर्वक ये ड्यूटी करता हूँ, लेकिन दिव्यांग का नाम बदलने से क्या इनका तकदीर और तस्वीर बदलेगा, इनका विकास होगा? तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, नाम बदलने से सिर्फ काम नहीं होता है, इसको इनके विकास के लिए इसका वेतन इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए और समय से वेतन मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ BRC में उपस्थित हैं और तालीम मरकज़ टोला सेवक थे, अपनी पीड़ा बता रहे थे, सरकार को दिखा रहे थे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।